हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 12th जनरल इंग्लिश चैप्टर 14 की स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो हमारा चैप्टर 14 है इंडिया विजन 2020, भारत परिदृश्य 2020। इसको आप दृष्टि भी बोल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पेन एंड कॉपी साथ रख कर बैठें, ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग मैं आपको बताऊं वो आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको क्वेश्चन को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द ऑथर बिलीव दैट इंडिया इज़ रेडी फॉर एक्शन नाउ। क्या चीज़ लेखक को यह विश्वास दिलाती है कि भारत अभी कार्रवाई के लिए तैयार है। तो इसका हमारा आंसर है, द ऑथर बिलीव्स दैट इंडिया इज़ रेडी फॉर एक्शन नाउ बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ द जनरेशन इज़ यंग एंड रेयरिंग फॉर चेंज। जनरेशन यानी पीढ़ी, रेयरिंग यानी उत्साह। तो लेखक को विश्वास है कि भारत कार्रवाई के लिए अभी तैयार है, क्योंकि इस पीढ़ी का एक बड़ा वर्ग युवा है और परिवर्तन हेतु अत्यधिक उत्साही है। द ऑथर बिलीव्स दैट इंडिया इज रेडी फॉर एक्शन नाउ बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ द जनरेशन इज यंग एंड रेयरिंग फॉर चेंज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड द प्राइवेट सेक्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सफ़र यानी होता है पीड़ित या ग्रस्त, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। तो इसका हमारा आंसर है, द प्राइवेट सेक्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। स्वतंत्रता उपरांत भारत में निजी क्षेत्र विश्वास की कमी से ग्रस्त था। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज एट दैट टाइम पीपल रिक्वायर्ड लाइसेंस एंड परमिट टू लॉन्च न्यू वेंचर, क्योंकि नए व्यवसायों की शुरुआत हेतु लाइसेंस व परमिट की आवश्यकता होती थी। वेंचर्स यानी होता है व्यवसाय। द प्राइवेट सेक्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज एट दैट टाइम पीपल रिक्वायर्ड लाइसेंस एंड परमिट टू लॉन्च न्यू वेंचर्स, क्योंकि नए व्यवसायों की शुरुआत हेतु लाइसेंस व परमिट की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेस्क्राइब द मॉडर्न डे अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस। डेस्क्राइब यानी दर्शाना, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियाँ। तो भारतीयों की आधुनिक युग की उपलब्धियों का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो इसका आंसर है, इन मॉडर्न डेज इंडियंस हैव मैनी अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट। आधुनिक युग में भारतीयों के खाते में अनेक उपलब्धियां हैं। वी हैव लॉन्च्ड आर ऑन मिसाइल्स, हमने स्वयं की मिसाइल बनाई हैं। आर आईटी कंपनीज एंड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारी आईटी कंपनियां, आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां, और ऑटो कंपोनेंट निर्माता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। आर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आर ग्रोइंग, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ग्रो हो रहा है, हमारा कृषि उत्पाद बढ़ रहा है। आर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर कैप्चरिंग वर्ल्ड मार्केट्स एंड आर सेट टू इन्वेंट न्यू ड्रग्स, हमारी दवा उद्योग विश्व बाजार पर कब्जा कर रहा है और नई दवाओं के आविष्कार की तरफ बढ़ रहा है। इंडियन प्रोफेशनल्स आर रिकॉग्नाइज फॉर देयर अचीवमेंट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। प्रोफेशनल्स यानी व्यवसायी, रिकॉग्नाइज यानी पहचान। तो जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, उद्यमी हैं, उनकी पूरी दुनिया में उपलब्धियां वो प्राप्त कर रहे हैं। इंडियन प्रोफेशनल आर रिकॉग्नाइज फॉर देयर अचीवमेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम भारतीय व्यवसायी सेवक पूरी दुनिया में अपनी उपलब्धियों हेतु जाने जाने लगे हैं। तो इसका एक बार हम और स्टडी कर लेते हैं। डिस्क्राइब द मॉडर्न डे अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन, भारतीयों के आधुनिक युग की उपलब्धियों का वर्णन हमें करना है। तो इन मॉडर्न डेज इंडियंस हैव मैनी अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट। वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन मिसाइल्स। आर आईटी कंपनीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आर ग्रोइंग। आर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर कैप्चरिंग वर्ल्ड्स मार्केट and are said to invent new drugs. Indian professionals are recognized for their achievements in all parts of the world. Next हमारा क्वेश्चन है, what are the impediments in India's development? Impediments यानी होता है बाधाएं, डेवलपमेंट यानी विकास। तो भारत के विकास में क्या बाधाएं हैं? परवेसिव करप्शन,
सर्वव्यापी परवेसिव करप्शन यानी सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, माइंडलेस ब्यूरोक्रेसी यानी नासमझ नौकरशाही, एंड ग्रीडी पॉलिटिशियंस आर द इम्पेडिमेंट्स इन द इंडियन डेवलपमेंट। ग्रीडी पॉलिटिशियंस यानी लालची राजनीतिक, परवेसिव करप्शन, सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, माइंडलेस ब्यूरोक्रेसी, नासमझ नौकरशाही एंड ग्रीडी पॉलिटिशियन जो हमारे लालची राजनीतिक हैं, तो ये हमारे विकास में बाधा हैं। ये तीन चीज़ें जो हमारे विकास में बाधा हैं, परवेसिव करप्शन, माइंडलेस ब्यूरोक्रेसी एंड ग्रीडी पॉलिटिशियंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट प्लेस डज एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई इन विजन 2020। परिदृश्य 2020 में कृषि क्या ग्रहण करती है? तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर वुड बिकम अ वेरी रिम्यूनरेटिव टू फार्मर्स विद द सक्सेस ऑफ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। रिम्यूनरेटिव मीन्स होता है आपका पारिश्रमिक संबंधी, और रेवोल्यूशन यानी क्रांति। तो द्वितीय हरित क्रांति के उपरांत कृषि कृषकों हेतु अत्यधिक लाभदायक हो गई है। एग्रीकल्चर वुड बिकम अ वेरी रिम्यूनरेटिव टू फार्मर्स विद द सक्सेस ऑफ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। जो द्वितीय हरित क्रांति हुई थी उसके बाद से कृषकों को यह काफ़ी लाभदायक हो गई है। इंडिया विल हैव सरप्लस फूड प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड आफ्टर डोमेस्टिक कंजम्पशन इज मेट। घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के उपरांत भारत के पास निर्यात हेतु अतिरिक्त खाद्य उत्पाद होगा। जो सेकेंड हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति थी, उसके बाद से हम जो खुद की कंजम्पशन है वो पूरी करने के बाद वर्ल्ड को हम एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। एग्रीकल्चर वुड बिकम वेरी रिम्यूनरेटिव टू फार्मर्स विद द सक्सेस ऑफ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया विल हैव सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड आफ्टर डोमेस्टिक कंजम्पशन इज मेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट रोल वुड इंडियन इंडस्ट्री प्ले इन द कमिंग ईयर्स। व्हाट रोल वुड इंडियन इंडस्ट्री प्ले इन द कमिंग ईयर्स। आने वाले वर्षों में भारतीय उद्योगों की क्या भूमिका होगी, हमें इसमें बताना है। व्हाट रोल वुड इंडियन इंडस्ट्री प्ले इन द कमिंग ईयर्स। तो इन द कमिंग ईयर्स इंडियन इंडस्ट्री विल बिकम अ मेजर वर्ल्ड प्लेयर इन मशीन टूल्स, फाउंड्री एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यानी होता है आपके उपकरण। आने वाले वर्षों में भारतीय उद्योग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाएगा। इन द कमिंग ईयर्स इंडियन इंडस्ट्री विल बिकम अ मेजर वर्ल्ड प्लेयर इन मशीन टूल्स में, फाउंड्री एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स में। इंडिया विल बिकम द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और जो हमारा देश है वो दुनिया का प्रमुख उत्पादन केंद्र बन जाएगा। ये हमारी इंडस्ट्रीज़ हम ग्रो करने में हमें हेल्प करेंगी इन द कमिंग ईयर्स इंडियन इंडस्ट्री विल बिकम अ मेजर वर्ल्ड प्लेयर इन द मशीन टूल्स, फाउंड्री एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। इंडिया विल बिकम द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। कुछ टाइम बाद हम वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच एरिया इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल लीडर। तो भारत किस क्षेत्र में वैश्विक नायक होगा? इसका आंसर है हमारा इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल लीडर इन द सर्विस सेक्टर। भारत सेवा क्षेत्र में वैश्विक लीडर होगा। इट विल प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विस विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री। यह देश के अंदर व भारत बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इन विच एरिया इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल लीडर। भारत ग्लोबल लीडर किस एरिया में होगा? इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल लीडर इन द सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र में। इट विल प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विस विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री। यह देश के अंदर व बाहर बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध कराएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन बी रियलाइज विजन 2020। हम अपने जो विजन 2020 को उसे किस प्रकार साकार कर सकते हैं? तो वी कैन रियलाइज आवर विजन बाय मेकिंग एवरीवन टू प्ले वंस रोल। हम अपने जो परिदृश्य 2020 को साकार कर सकते हैं जब सब अपने अपने रोल को बखूबी निभाएं। वी शुड एक्ट नाउ एंड प्रेशर रिगार्डलेस ऑफ एनी सेटबैक्स वी मे फेस अलोंग द वे। यानी कि प्रत्येक को उसकी भूमिका अदा करने हेतु प्रेरित करके हमें
अभी कार्य शुरू करना होगा, निरंतर हमें असफलताओं की परवाह किए बगैर राह पर चलना होगा। वी कैन रियलाइज आवर विजन बाय मेकिंग एवरीवन टू प्ले वंस रोल, सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। वी शुड एक्ट नाउ एंड प्रेशर, हमें अभी जागरूक होना पड़ेगा और अभी हमें कार्य स्टार्ट करना पड़ेगा। असफलताओं की परवाह किए हुए हमें आगे बढ़ना होगा। वी कैन रियलाइज आवर विजन बाय मेकिंग एवरीवन टू प्ले वंस रोल। वी शुड एक्ट नाउ एंड प्रेशर रिगार्डलेस ऑफ एनी सेटबैक्स वी मे फेस अलोंग द वे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द इंडियन IT इंडस्ट्री ग्रोन। IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हमें बताना है भारत का IT उद्योग कैसे विकसित हुआ। इंडियन IT इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन फ्रॉम वर्चुअली नथिंग टू एन इंडस्ट्री विनिंग इंडिया मच ग्लोबल रिकॉग्निशन। वर्चुअली उन्हें होता है वास्तव में, तो भारतीय IT उद्योग लगभग कुछ नहीं से एक ऐसे उद्योग में विकसित हुआ जिसने पूरे विश्व में भारत की पहचान स्थापित की। इंडियन IT इंडस्ट्री, IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन फ्रॉम वर्चुअली नथिंग यानी वास्तव में जीरो से स्टार्ट करके टू एन इंडस्ट्री विनिंग इंडिया मच ग्लोबल रिकॉग्निशन। हमने जीरो से स्टार्ट किया और आज हम ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि हमारा IT सेक्टर में विश्व में नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेक लिस्ट ऑफ सिविक ड्यूटी सजेस्टेड बाय डॉक्टर कलाम। सिविक यानी होता है नागरिक कर्तव्य, सजेस्टेड यानी मतलब सुझाए गए, तो डॉक्टर कलाम द्वारा सुझाए गए नागरिक कर्तव्यों की सूची बनाइए। मेक लिस्ट ऑफ सिविक ड्यूटी सजेस्टेड बाय डॉक्टर कलाम। सिविक ड्यूटीज यानी नागरिक कर्तव्य, सजेस्टेड यानी सुझाए गए, तो डॉक्टर कलाम द्वारा जो सिविक ड्यूटी सजेस्ट की गई हैं वो हमें बताना है। द सिविक ड्यूटी सजेस्टेड बाय डॉक्टर कलाम आर एस फॉलोज, इस प्रकार हैं। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपना आसपास की क्षेत्र को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। प्लांट ट्रीज, हमें पेड़ पौधों का रोपण करना पड़ेगा। हेल्प अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, यानी कि जो अशक्त बच्चे हैं, जो शारीरिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। कीप योर स्कूल कैंपस क्लीन, अपना विद्यालय परिसर साफ रखना पड़ेगा। ये 4 सिविक ड्यूटीज़ डॉक्टर कलाम ने सजेस्ट की हैं। पहला है कीप योर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपना वातावरण स्वच्छ रखना होगा। प्लांट ट्रीज, पेड़ पौधे लगाने होंगे। हेल्प अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है बच्चे, उनकी हमें हेल्प करनी पड़ेगी। कीप योर, हमें अपना विद्यालय परिसर साफ रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ हैज़ सिंगापुर बिकम वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सिंगापुर किस तरह दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक बन गया, तो हमें ये बताना है। सिंगापुर बिकम वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट एंड बिलिंगली असिस्टेड बाय द सिटीजन्स। सिंगापुर दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक बन गया सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम व इसमें नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से भाग लिया गया। बिलिंगली यानी स्वेच्छा होता है, सिटीजन्स यानी नागरिक। सिंगापुर बिकम वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए। एंड बिलिंगली असिस्टेड बाय द सिटीजन्स, और इनमें नागरिक स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नागरिकों ने भाग लिया और उनको सफल बनाया। जो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स थे उनको लोगों ने पॉजिटिव वे में लिया और उस पर काम करके आज सिंगापुर वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज डॉक्टर कलाम मीन बाय हैविंग एन इंडोमिटेबल स्पिरिट। इंडोमिटेबल यानी होता है उत्साह भावना, तो डॉक्टर कलाम, उत्साह भावना से डॉक्टर कलाम का क्या तात्पर्य है। बाय हैविंग एन इंडोमिटेबल spirit, Dr. Kalam means that we should not to be discussed by the failures and should go on with increased mental strength until the target is achieved. डॉक्टर कलाम का तात्पर्य इंडोमिटेबल स्पिरिट से है कि हम असफलताओं से हताश ना हों और मानसिक शक्ति से तब तक हम चलते जाएं जब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लें। बाय हैविंग एन इंडोमिटेबल स्पिरिट, उत्साह भावना
से डॉक्टर कलाम का तात्पर्य है मीन्स दैट वी शुड नॉट बी डिस्कस बाय द फेलियर्स, हमें फेलियर से घबराना नहीं है, एंड शुड गो ऑन विद इंक्रीज मेंटल स्ट्रेंथ, हमें अपनी जो मानसिक संतुलन है उसको बनाए रखना है जब तक हम अपना टारगेट अचीव ना कर लें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।